तो इस सेशन में आपको मैं 18 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ रीनीट 2024 के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपको इन्हें अच्छे से नोटबुक में नोट कर लेना है और बार बार इनका रिवाइज करना है, ठीक है, जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाएं और आप का अच्छे से अच्छा मार्क बायोलॉजी में आ सके, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपको जरूर से जरूर तैयार कर लेना है। जो मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी अच्छे से देख लेना और तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। शुक्राणु निर्माण का सही क्रम है तो कौन सा है? तो ये नीट 2013 में आ चुका है जो हमारा पहला क्वेश्चन है। तो शुक्राणु जन है, शुक्राणु कोशिका है, शुक्राणु है, शुक्राणु है, ठीक। सी नंबर वाला हमारा सही है। फिर हमारा 43 जो हमारा दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है? निम्न में से कौन सा विकल्प शुक्राणुओं के परिवहन मार्ग को सही क्रम में प्रदर्शित करता है? तो कौन सा है हमारा? वृषण जालिका, उसके बाद क्या अपवाहिनिकाएं, उसके बाद क्या है? एपिडिडर्मिस, उसके बाद क्या है? शुक्रवाहक, ठीक है। हमारा जो डी वाला है ये सही है। नीट 2016 में हमारे आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। तो 44 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? शुक्रवाहक उच्छेदन के बारे में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा असत्य है? एपिडिडाइमिस में शुक्राणु नहीं होते, ये हमारा असत्य है, ठीक है। एपिडिडाइमिस में शुक्राणु नहीं होते, हमारा 3 नंबर जो क्वेश्चन है ये वाला इसका असत्य होगा। 45 नंबर जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है? मानव शरीर में पाई जाने वाली अस्थायी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो कौन सी है? कार्पस ल्यूटियम है। सी नंबर वाला जो हमारा जो ऑप्शन है वाला सी हो जाए, कार्पस ल्यूटियम, ठीक है। ये हमारा नीट 2017 में आ चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक। उसके चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर वाला जो क्वेश्चन है, 5 नंबर जो क्वेश्चन हमारा दिया गया है उसमें, तो स्तनधारी में भ्रूण का एमनियोन विकसित होता है तो हमारा नीट 2018 में आ चुका है एक्टोडर्म तथा मेसोडर्म, यानी सी नंबर जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होगा? राइट होगा। उसका 47 नंबर जो दिया गया है 6 नंबर में जो क्वेश्चन है उसमें क्या है? गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्लेसेंटा से स्रावित होने वाले हार्मोन है तो कौन कौन से हैं? HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन तथा एस्ट्रोजन। नीट 2018 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा जा चुका है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना अच्छे से। उसके बाद हमारा जो 7 नंबर क्वेश्चन है क्या है? शुक्राणु जनन और वीरसेचन स्पर्मिएशन के मध्य क्या अंतर होता है? तो क्या होता है? शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनते हैं, शुक्राणु जनन में क्या होता है? शुक्राणु बनते हैं, जबकि वीरसेचन में शुक्राणु सेटोली कोशिका में से शुक्रजनक कोशिकाओं नलिकाओं में मुक्त होते हैं, शुक्रजनक नलिकाओं में मुक्त होते हैं। हमारा डी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। और उसके बाद हमारा 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, दुग्ध श्रावण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीला तरल कोलेस्ट्रॉम नवजात में प्रतिरक्षा एंटीबॉडी प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक इनमें होती या होता है। नीट 2019 में पूछा चुका है तो इसमें डी नंबर हमारा जो है सही है, इम्यूनोग्लोबिन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्या है? नर जनन तंत्र में शुक्राणु कोशिकाओं के परिवहन के सही क्रम का चयन करो तो कौन सा हो जाएगा हमारा? पहला शुक्रजनक नलिकाएं हैं, उसके बाद वृषण जालिकाएं हैं, उसके बाद उसमें क्या है? शुक्रवाहिकाएं हैं, शुक्रवाहिकाओं के बाद में अधिवृषण है, अधिवृषण के बाद में क्या है? शुक्रवाहक है, उसके बाद क्या है? स्खलनीय वाहिनी है, उसके बाद क्या है? मूत्रमार्ग, उसके बाद क्या है? यूरेथ्रल मीटस, ठीक है। हमारा 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम आ गए हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर अपने। अंडाणु केंद्रक से द्वितीय ध्रुवीय पिंड कब बाहर निकलते हैं? तो नीट 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छे से मैं बार बार ये कहूँगा आपसे कि इसको जल्दी से जल्दी नोटबुक में लिखकर आप लोग तैयार कर लो, बार बार रिवाइज करो, बार बार प्रैक्टिस करो उसकी, आपको अच्छे से तैयार हो जाए कि आपको एग्जाम हॉल में जाने के बाद कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो इसे बार बार अच्छे से इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ, उन्हें जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए। समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, आपको जल्दी से जल्दी तैयार कर लेना चाहिए और वीडियो को लाइक कर देना एक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ रहे हैं हमारे चैनल पर। रोज़ 2-3 वीडियो हमारे चैनल पर लगातार आ रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, पर यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो शायद हो सके आपको दोबारा चैनल देखने को ना मिले, इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? तो निम्न वर्गों में से अगुणित कोशिकाओं के सही विकल्प का चयन करना है तो क्या होगा? नीट 2020 में पूछा गया है। द्वितीय शुक्राणु कोशिका, प्रथम ध्रुवीय पिंड अंडाणु, ये पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा, ठीक है।
पहला नंबर ऑप्शन जो हमारा राइट होगा यहाँ पर। मानव में 12 सप्ताह प्रथम त्रैमास की गर्भता के जन अंत में क्या अवलोकित होता है, तो क्या होता है ये नंबर क्वेश्चन। पहले नंबर जो हमारा ऑप्शन है, अधिकांश मुख्य अंग तंत्र बन जाते हैं, ये वाला पहला सही है। माता की स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध श्रावण के आरंभिक दिनों में स्रावित पीले द्रव कोलेस्ट्रॉल में नवजात को बचाने के लिए प्रत्यक्षी IgA बहुतायत में होते हैं। इस प्रकार प्रतीक्षा को क्या कहते हैं, तो नीट 2020 में पूछा गया है, ये स्वाप्रतीक्षा कहते हैं इसे। स्वाप्रतीक्षा जो हमारा ये वाला है, इसे राइट होगा यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन जो है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, मैं आपको सिर्फ 18 ही क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें 18 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और इन्हें अच्छे से तैयार कर लेना आप लोग, ठीक है। इन्हें बार बार रिवाइज करना, बार बार प्रैक्टिस करना, जब तक आपके तैयार न हो जाए क्वेश्चन, इन्हें बार बार प्रैक्टिस करते रहना। और इससे पहले मैं एक वीडियो निकाल चुका हूँ इसके लिए, उसमें 23 क्वेश्चन शायद मैंने कराए हैं, तो उन्हें भी जाकर अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से नोट कर लेना और बार बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। मैं आपको तैयारी को पक्की कराने के लिए आया हूँ, और अगर मैं जितने वीडियो आपको दे रहा हूँ उनको अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क गेन होगा। 720 में से आप अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आएंगे, आप फोड़ के आएंगे नीट को, ये समझ के जाना बस आप लोग। बस आप मैं जितना वीडियो आपको दे रहा हूँ, जितना प्रोवाइड करा रहा हूँ, उतना मटेरियल आप कंज्यूम करके जाएँ बस, ठीक है। लेकिन शर्त ये है कि आपको इतना तैयार होना चाहिए, ठीक है। आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। निम्न में से कौन, ये वाला हो गया 14 नंबर क्वेश्चन। निम्न से कौन सा ग्राही पुटक से अंडाणु का मोचन अंडोत्सर्ग करेगा, तो कौन सा करेगा, एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता। ये नीट 2020 में हमारा क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला हमारा इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर पे हम आ गए हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, तो मानव में प्रसव के आरंभ के लिए निम्न से कौन सा महत्वपूर्ण अवयव होता है, अवयव नहीं है तो कौन सा है, तो प्रोलैक्टिन का मोचन नीट 2021 से पूछा गया है। उसके बाद हमारा है, स्तनधारी में शुक्राणु बंधन के ग्राही कहाँ उपस्थित होते हैं, तो कहाँ उपस्थित होते हैं, जोना पेलुसिटा में पाए जाते हैं। नीट 2021 से पूछा गया है। सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में कौन रिलैक्सन हार्मोन प्रसारित करता है, तो कौन करता है, तो इसमें ऑप्शन आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला भ्रूण दिया गया, गर्भाशय दिया गया है, ग्राही पुटक दिया गया है, पीत अंडपिंड दिया गया है। ये मान नीट 2021 से पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे एक बार कमेंट करके बताइए, इसका आंसर दीजिए, कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने तैयारी सच में की है, आपने कुछ पढ़ाई की है, तो आप इसका आंसर राइट देंगे। मुझे उम्मीद रहेगी कि आप इसका आंसर सही से दे पाएँ, तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चालू हो चुकी है और आपको ऐसे ही अब रोज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे और आपको एक वीडियो मिस नहीं करनी है, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।